प्रतिष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। टुडे वी आर हरे गोइंग। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम 2.22 आगे कैरी करेंगे ये श्लोक का पर्पट। तो फॉरगेटफुलनेस of relationship by atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another। तो एज अ आत्मा जब हम भूल जाते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, तो हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे हॉप करते हैं। एक आत्मा जो होती है, एक पंछी होता है, एक ट्री से दूसरे ट्री पे चला जाता है। इसका मतलब क्या? आत्मा एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि आत्मा भूल चुकी है कि उसका ओरिजिनल काम क्या है, उसका ओरिजिनल काम उसने करना क्या है, ये भूल चुकी है। जैसे अभी ह्यूमन बॉडी में कलयुग में हमने जन्म लिया है, तो कलयुग में हमें क्या लगता है कि एज अ आत्मा हमें लगता है बॉडी का काम है पढ़ाई करना पढ़ाई करना पढ़ाई करना, नौकरी करना नौकरी करना नौकरी करना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को सेटल करना और फिर मर जाना। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यही अगर सतयुग में जन्म लिया होता, आत्मा ने बॉडी ली होती सतयुग में, तो सतयुग में क्या सोचती है आत्मा? अच्छा, बॉडी का काम है ब्रह्मचर्य आश्रम चले जाना। अच्छा, वहां से बॉडी का काम है गृहस्थ आश्रम में शादी करके बच्चे पैदा करना, थोड़ा बहुत रक्षण करना फैमिली का और थोड़ा बहुत कमाना ताकि सबका पेट भर जाए। फिर बॉडी का काम है वानप्रस्थ में चले जाना, पूरी फैमिली को छोड़ के जंगल में चले जाना। उसके बाद बॉडी का काम है हर जगह घूम घूम के सबको कृष्ण का ज्ञान देना, या फिर बैठ के जंगल में 60,000 सालों तक तपस्या करना, ये बॉडी का काम है। तो ऐसे करके आत्मा का होता क्या है ना, आत्मा भूल जाती है ओरिजिनल उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब ओरिजिनल उसका नेचर क्या है, वो भूल जाती है। और आसपास जो लोग कर रहे हैं ना, उनको देखते देखते आत्मा वही चीज करने लग जाती है। आज आप अमेरिका में देखोगे, इस वक्त पे अमेरिका के सारे बच्चे जो है वो यही सोच रहे होंगे कि अरे रेडी होना है स्कूल जाना है, रेडी होना है स्कूल जाना है। और स्कूल में जाके फिर यही सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करनी है, घर जाना है, अपनी बाकी सारे स्पोर्ट्स करने हैं, ये करना है वो करना है। तो आसपास जो लोग कर रहे हैं उसको देखकर उनको फॉरगेटफुलनेस आ गई है आत्मा को। उनको पता ही नहीं है कि सुबह अभी उठे होंगे तो मंगल आरती करनी चाहिए, उन्होंने माला पकड़नी चाहिए, जाप करना चाहिए। ये सारी चीजें वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फॉरगेटफुलनेस आ गई है। नहीं तो सुबह उठते ही वो लोग नहाते ही जाप माला जाप पकड़ लेते, माला पकड़ लेते और जाप कर लेते। लेकिन फॉरगेटफुलनेस है ना आत्मा को। अगर यही अमेरिका के बच्चे वापस अगला जन्म वापस अमेरिका में लिया तो भी वही काम करेंगे। कुछ बच्चों ने इंडिया में मल्टीपल टाइम्स जन्म लिया, लेकिन उनको अगर भुलक्कड़, आत्मा भुलक्कड़ होती है, उनको कोई याद दिलाने नहीं मिला कि अरे सुबह उठते ही जाप करना चाहिए। तो ये लोग वही काम करेंगे जो हर बॉडी में करते आए हैं, स्लीपिंग ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग, मतलब खाना पीना सोना और अपने आप का रक्षण करना, इतना ही काम करेंगे। सो फॉरगेटफुलनेस इज द नेचर ऑफ द सोल एंड दैट्स व्हाई सोल हॉप्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। So from one body to another, the Jiva soul is struggling very hard on the tree of material body. But as soon as he agrees to accept other bird as supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do by voluntarily surrendering to Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentation। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। एक जीवा सोल, जीवा सोल मतलब एक जीवात्मा, ठीक है। एक जीवात्मा बहुत स्ट्रगल करती है, हर बॉडी में बीमारियों से जाती है, हर बॉडी में जीवात्मा जो होती है बुढ़ापे से जाती है, हर बॉडी में मृत्यु का दर्द उसको सहना पड़ता है। खून निकलेगा, पस निकलेगा, उल्टियां होंगी और फिर अल्टीमेटली मृत्यु हो जाएगी।
हर बॉडी में उसका स्ट्रगल रियल है, ये कोई मिथ्या नहीं है। जो मायावादी लोग कहते हैं ना, जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या, ओहो मिथ्या कैसे बोल सकते हो? जब सच में दर्द हो रहा है बॉडी को, मिथ्या कैसे हो सकती है? प्रेजेंट में मरते वक्त अगर दर्द हो रहा है, वो मिथ्या कैसे हो सकती है? मिथ्या मतलब झूठ, झूठ कैसे हो सकता है? वो तो सच है। तो जैसे ही एक आत्मा एक्सेप्ट कर लेती है सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, दूसरे बर्ड को, जैसे एक पंछी जो एप्पल खा रहा है, दूसरा पंछी जो देख रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है, ऐसे देख लेती है, बस आंखें यहाँ पे एप्पल पे नजर है, खा रही है एप्पल, बर्ड एप्पल खा रहा है, यहां से बस टर्न होके राइट साइड देख लेगा तो उसको दिखेगा ये बर्ड तो कब से देख रहा है। तो जैसे ही देखेगा वो ऐसे बो डाउन करेगा, बो डाउन करेगा का मतलब क्या है? शरणागति ले ली। अब जैसे ही इसने शरणागति ले ली तो इस बर्ड के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बर्ड वापस किसी और बॉडी में नहीं जाएगा और वापस एप्पल नहीं खाएगा। अब उसको ऐसी बॉडी प्राप्त हो जाएगी वैकुंठ में, गोलोक में जाकर, जो कभी बीमार नहीं पड़ती, जो कभी खत्म नहीं होती वो बॉडी, ऐसी बॉडी मिल जाएगी उसको, इटर्नल बॉडी मिल जाएगी। तो कहा जाता है जैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम थोड़ी देर के लिए रोक के, जैसे ही आप अपना फेस मोड़ते हो और कृष्ण को देखते हो, दिन में अगर आप 10 सेकंड भी निकाल के कृष्णा की डीटी को निहारते हो, गिन के 10 सेकंड निकालो, 10 सेकंड्स, एंड यू जस्ट लुक एट द डीटी ऑफ कृष्णा फॉर 10 सेकंड्स, इतना भी काफी है आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत होने के लिए और याद दिलाने के लिए। जो आप भूल गए हो ना, वो एक डेजाऊ मोमेंट आ जाता है जहां पे आपको याद आएगा कि अरे मेरा और कृष्ण का रिश्ता अलग है, मेरा और कृष्ण का 1 to 1 एक बहुत ही स्ट्रांग रिश्ता है, और मुझे जाप करने का मन करता है उनको देखने के बाद, उनको फूलों का हार पहनाने का मन करता है, उनका श्रृंगार करने का मन करता है, उनको तुलसी का पत्ता ऑफर करने का मन करता है, उनको लड्डू खिलाने का मन करता है। ऐसे करके आपको खुद ही आप देख जाओगे कि आपके अंदर कितने बदलाव आते हैं, और ये बदलाव आते हैं तो दुख अपने आप कम होते रहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद कहते हैं कि द सबऑर्डिनेट बर्ड इमीडिएटली बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल लैमेंटेशन। तो जो आत्मा है जैसे ही कृष्ण की ओर देखती है, देखने लग जाती है परमात्मा की ओर, वैसे ही उसके सारे दुख दर्दों से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, इमीडिएटली बिकम्स फ्री। ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जाप करने लग जाओगे, डीटी वर्शिप करने लग जाओगे, घर में जो गोपाल जी की मूर्ति है जिसको अर्च विग्रह कहा जाता है ओरिजिनली, उनकी पूजा करोगे तो 10 साल लग जाएंगे, उसके बाद आप दुखों से बाहर आओगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं होता। आप पूर्व प्रारब्ध से इमीडिएटली बाहर आ चुके होते हो। जैसे ही कृष्ण को आप देखते हो ना, आपके पिछले जन्म के जितने भी गलत कर्म किए होंगे, आपने गलती से किए होंगे, जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में आपने जो गलती से भी कर्म किए होते हैं, जिसको पूर्व प्रारब्ध कहते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। इतनी पावर है बस भगवान का दर्शन करने में। इसलिए द्वापर युग में कहा गया था मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्यों कहा गया था? ताकि द्वापर युग में जितनी भी आत्माएं है ना, ये अपना पूर्व प्रारब्ध में किए गए पापों से बाहर निकल आए और कलयुग में, एक्सट्रीम कलयुग में जन्म ना ले। शुरुआत के कलयुग में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु 10,000 साल के लिए एक हरिनाम छोड़ के जा रहे हैं कलयुग में, उस टाइम पे जन्म लिया तो भी वो लोग बच सकते हैं। लेकिन पूरी तरह बिल्कुल ही टेम्पल को माइनस कर दिया लाइफ से, तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम कलयुग में जन्म लेंगे जहां पे 5 साल के बच्चे 20 साल में मरने लग जाएंगे, 18 साल में बूढ़े हो जाएंगे, बाल वाइट हो जाएंगे, 16 साल में टकले हो जाएंगे, 15 साल में ही उनको हार्ट अटैक्स आने शुरू हो जाएगा, 10 साल में डायबिटीज हो जाएगा, 5 साल की बेटियों को बच्चे होने लगेंगे। तो 20 ईयर्स, जैसे डॉग की लाइफ होती है ना, एक डॉग 10 से 20 साल तक जीता है, वैसे एक्सट्रीम कलयुग में इंसान 20 साल तक जीने लग जाएगा। 20 साल में वो जन्म भी लेगा, बच्चे भी करेगा और मरेगा भी, बूढ़ा होके मरेगा भी। ये पूरी साइकिल 20 साल में खत्म होगी। तो अगर पिछले जन्मों के कर्म बहुत बुरे रहे तो एक्सट्रीम कलयुग में जन्म लेना पड़ता है, और पिछले जन्म के सारे कर्म कट हो गए कृष्णा की शरण लेकर, तो अच्छे टाइम पे जन्म लेते हो। कलयुग में भी जन्म लिया तो भी अच्छे टाइम पे लोगे। अच्छा टाइम मतलब कौन सा होता है?
जहां पे अभी भी पृथ्वी पे हरिनाम लिया जा रहा है। एक्सट्रीम कलयुग 4,35,000 ईयर्स हो जाएंगे, तब एक्सट्रीम कलयुग में इंसान इंसानों को खाने लग जाएंगे। उनके पास सब्जी नहीं बचेगी, फ्रूट्स नहीं बचेंगे, एनिमल्स भी नहीं बचेंगे, एनिमल्स भी खा चुके होंगे, सारी खेती खत्म हो चुकी होगी, सब बिल्डिंग में कन्वर्ट हो चुका होगा, सबके पास गाड़ियां होंगी, उड़ने वाले फ्लाइट्स होंगे और उड़ने वाले घर होंगे सबके पास। इस लेवल तक कलयुग जाके पहुंचेगा, बिल्कुल सारी नर्क की जितनी भी फैसिलिटीज है वो सारी पृथ्वी पे आ जाएगी कलयुग में, एक्सट्रीम में। लेकिन बुरी बात तो ये भी होगी कि वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी नाम के लिए पृथ्वी रहेगी, देयर विल बी नो ग्रीनरी, नो कलर्स व्हाटसोएवर, नो फ्लावर्स, नो ट्रीज, नो प्लांट्स, नो हर्ब्स, नो एनिमल्स, एक्वेटिक्स भी खत्म हो जाएगा, सारे फिशेस खत्म हो जाएंगे, सब ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन एनिमल जीवात्माएं सारी खत्म हो जाएंगी, सारे खा चुके होंगे एनिमल्स तब तक। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाने के लिए एनिमल्स नहीं बचेंगे, खाने के लिए ग्रीनरी नहीं बचेगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसा कुछ नहीं बचेगा, तो इंसान इंसानों को खाने लग जाएंगे। फिर जो रिच लोग हैं वो गरीब लोगों को पका के खाएंगे, मतलब किडनैप करेंगे, काटेंगे, उनको पकाएंगे और खाएंगे। फिर गरीब लोग भी जब खत्म हो जाएंगे तो एक्सट्रीम लेवल पे कलयुग चला जाएगा, जहाँ पे लोग जो बेबीज को बर्थ दे रहे हैं वो बेबीज को जन्म ही इसलिए देंगे ताकि बेबी जन्मने के बाद उसको खा पाए, जैसे शेर करता है। शेर भी अपने बच्चे को खा लेता है। एक बिल्ला होता है, बिल्ली को बेबी हो जाता है तो बिल्ला भी बच्चों को खा जाता है। तो वो एनिमल वाली जो लेवल है जहाँ पे एनिमल अपने बच्चों को खा लेता है, वैसे वाली कभी कभी शेरनी को भी बहुत भूख लग जाती है, वो भी कभी कभी उसको शिकार नहीं मिलती तो 4 बच्चों में से एक बच्चा खा लेती है, ऐसे भी कहीं पे केसेस हुई। तो वैसे वाला कलयुग एक्सट्रीम में आएगा जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को, एक्सट्रीम भूख लगी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मिल नहीं रहा कुछ खाने के लिए, कोई और इंसान मिला नहीं जिसको काट के पका के खा पाए, इसलिए ये लोग फिर अपने ही बच्चों को खाने लग जाएंगे। तो ये एक्सट्रीम लेवल का कलयुग में ऐसी आत्माएं जन्म लेती है जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया होता, परमात्मा की ओर मोड़ के नहीं देखते। ये ऐसे बर्ड्स है जिन्होंने नेबर बर्ड, जो फ्रेंडली बर्ड है, उसको मोड़ के भी नहीं देखा, वो अपना अपना काम करते रहे, अपना शरीर धर्म निभाते रहे। शरीर धर्म तो एक रैबिट भी निभाता है, बिल्ली भी निभाती है, कुत्ता भी निभाता है। शरीर धर्म होता क्या है? कुत्ते के लिए रोड पे पड़ा ब्रेड खाना शरीर धर्म है, रोड पे पड़ा डेड एनिमल खाना शरीर धर्म हो गया। शरीर धर्म तो एनिमल भी निभाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी यही काम करते हैं इफ दे डोंट सरेंडर टू कृष्णा। आई बात समझ में? सब लोग सुनाई दे रहा है सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी। इसलिए जो भी आत्मा, सबॉर्डिनेट बर्ड, जो भी अगर कृष्णा को, परमात्मा को शरण चली जाती है तो दैट आत्मा बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल लैमेंटेशन, मतलब आने वाले सारे दुखों से कृष्णा बचा लेते हैं। हमें तो पता भी नहीं, इतने सारे दुख है जिसकी हमें डेफिनेशन भी नहीं पता, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे अगर कोई कार एक्सीडेंट किसी का हो रहा है और उसका हाथ अगर अटका हुआ है कार के दरवाजे में और रोड में, उसको कितना पेन हो रहा होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट ऐसा कोई कहीं ना कहीं कार एक्सीडेंट हो रहा होगा, वो दर्द से जा रहा होगा। अब कृष्णा हमें ऐसे वाले दुखों से भी बचा रहे हैं, छोटे मोटे, ये तो बहुत छोटा मोटा दुख है, एक्सट्रीम कलयुग वाला दुख तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का दुख होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कृष्णा की शरण जाने से हम अनगिनत दुखों से बाहर आ जाते हैं, मतलब हम डिजर्व तो करते हैं वो दुख, ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म बहुत दूध के धुले हुए हैं पिछले जन्म के, ऐसा नहीं है, लेकिन हम डिजर्व तो एक्सट्रीम लेवल का दुख करते हैं। लेकिन कृष्णा की शरण जाने की वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बहुत सारे दुखों से कृष्णा हमें फ्री कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, तुम अगर हरि नाम ले रहे हो, तुम्हें ये कंसेशन देते हैं, वो कंसेशन देते हैं, इसमें थोड़ी कंसेशन, उसमें थोड़ी कंसेशन, जो किया गंगा ने चलो छोड़ दो, रात गई बात गई, तुमने पिछले जन्म में किया ना तुम्हें याद है, ना मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगा, छोड़ दो छोड़ दो। कृष्णा इतना ज्यादा ग्रेस मार्क्स देते जाते हैं हमें, इतना ज्यादा फॉरगिवनेस है। कृष्णा हमारी मदर है ना, अपनी मदर का प्यार करोड़ों माताओं में मल्टीप्लाई कर दो, करोड़ों करोड़ों माताओं का प्यार जो है वो कृष्णा देते। एक टाइम पे हमें पृथ्वी माता माफ नहीं करेगी। कुछ लोग कहते हैं ना
कैसा आदमी है, पूरी पृथ्वी पे बोझ बन के बैठा है, कुछ नहीं करता, सोता रहता है, मेहनत नहीं करता, कमाता नहीं है, ढंग से खाता नहीं है, ढंग से उठता बैठता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, बैठा रहता है, बैठा रहता है। ऐसे करके कुछ लोग, बैठने वाले लोगों को कहते हैं धरती पे बोझ है। तो धरती माता ऐसे लोगों को माफ नहीं करती। कृष्णा तो ऐसे लोगों को भी माफ कर देते हैं। अगर इसने गलती से भी, ऐसे इंसान ने जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मन में उसने एक बार भी कृष्ण बोल लिया, तो कृष्णा पूरी तरह बिक गए। ऐसी आत्मा को बिक जाते हैं, कृष्णा उसका साथ ही नहीं छोड़ते, फिर उसको भक्ति में लाके दे रखते हैं, और यहाँ से वैकुंठ लेके ही रहेंगे कृष्णा। दैट इज द लॉयल्टी कृष्णा दिखाते हैं। तो वो हमें बहुत सारे दुखों से बचाते हैं। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ऑल्दो द टू बर्ड्स आर इन द सेम ट्री, ईटिंग बर्ड इज फुल्ली एनग्रॉस्ड विथ एंजाइटी एंड मोरोसनेस। देखो प्रभुपाद कितना अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो भगवत गीता की भी कोट नहीं, कह रहे श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशाय शोचति मुहम्यानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमिषाम अस्य महिमानाम इति विताशोका। कहते हैं ऑल्दो द टू बर्ड्स आर इन द सेम ट्री, दोनों बर्ड्स एक ही ट्री पे है, ईटिंग बर्ड इज एनग्रॉस्ड विथ एंजाइटी एंड मोरोसनेस। मतलब जो काम कर रहा है अपना अपना, भगवान को छोड़ के जितने भी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, भगवान की शरणागति नहीं ले रहे, उनको कॉन्स्टेंटली एंजाइटी रहती है। डियर को ले लो, रैबिट को ले लो, लायन को भी ले लो, लायनेस के भी ले लो, टाइगर को ले लो, एलिफेंट को ले लो, साथ साथ ह्यूमन बींग्स को तो लो ही लो, जो हरिनाम नहीं ले रहे। ये सबको अगला खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अगली सैलरी आएगी नहीं आएगी, अगला पैसा आएगा नहीं आएगा, भविष्य सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, बच्चे का अच्छा होगा नहीं होगा, मेरी तबीयत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। इतनी एंजाइटी होती है, आगे की इतनी टेंशन रहती है इन लोगों को। आधे से ज्यादा टाइम ये भविष्य में ही रहते हैं। मतलब चेयर पे बैठे होंगे आपके सामने, लेकिन भविष्य की चिंता से उनके हाथ कांप रहे होंगे, पसीने छूट रहे होंगे, माथे पे पसीना, अपर लिप्स के यहाँ पे पसीना आ गया होगा, हाथ कांपते हैं, पाव कांपते हैं, बॉडी गरम गरम हो जाती है। इसको कहते हैं एंजाइटी। तो ये लोग, जो भी लोग कृष्णा को माइनस करके जी रहे हैं ना, इनके अंदर बहुत एंजाइटी होती है। वो कभी खुश रहते ही नहीं है, उनके अंदर खुशी दिखती ही नहीं है। चेहरे पे स्माइल दिखाएंगे, जब चार लोगों में बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छी स्माइल दिखाएंगे, लेकिन ओरिजिनली जब घर में रहेंगे ना, तो इनको बहुत ज्यादा अंदर से चिंता खाई जाती है, किसी ना किसी चीज की चिंता खाई रहती है, कभी बच्चों की, कभी पैसे की, कभी घर की, कभी खाने की, कभी हेल्थ की, कुछ ना कुछ चिंता खाई जाती है। तो ये लोग हमेशा एंजाइटी में मोरोस भी रहते हैं, मतलब ऐसे दुखी रहते हैं, हमेशा चेहरे पे हमेशा दुखी रहेंगे। वो मोटिवेटेड नहीं रहते, बहुत ज्यादा उनके अंदर मोटिवेशन बहुत कम रहता है, और बाय डिफॉल्ट ही ये नेगेटिव सोच के बैठ जाते हैं कि अगर कुछ होगा तो बुरा ही होगा, अच्छा होगा ये सोचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक जो हो रहा होता है वो सब बुरा ही हो रहा होता है, तो उनको बुरा ज्यादा याद रहता है। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी लगता नहीं कि आगे जाके भी कुछ अच्छा हो सकता है, अब तक जितना भी हुआ बुरा ही हुआ है, अब आगे जाके भी बुरा ही होगा, अब मुझे नहीं लगता कि हमारे घर की हालत अच्छे होंगे, अब तक गरीबी है आगे भी गरीब रहेंगे, अब तक पाव ठीक नहीं हुआ आगे भी पाव ठीक नहीं हुआ, अब तक हेडेक ठीक नहीं होगी आगे भी जाके हेडेक ठीक नहीं होगी, अब तक ये बीमारी ठीक नहीं हुई आगे भी ठीक नहीं होंगी। ऐसे करके इनको हेल्थ को लेके भी डिमोटिवेटेड रहते हैं, अपने पैसे को लेकर भी डिमोटिवेटेड रहते हैं, घर की खुशियों को लेकर, रिश्ते को लेकर, हर चीज को लेकर मोरोस रहते हैं, आगे की चिंता भी करते हैं, साथ साथ सैडनेस की वजह से जो हुआ है उसी को सत्य मानकर चलते हैं, परमानेंट मानकर चलते हैं, उसको कहते हैं मोरोसनेस। सबको समझ में आ गई मोरोसनेस का मतलब क्या है? एंजाइटी का और मोरोसनेस का मतलब समझ में आ गया बच्चों? यस गुड। यस माता जी। यस। यस। सो एंजाइटी और मोरोसनेस उनके अंदर बहुत होती है एज द एंजॉयर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ट्री। बट इफ इन वन सम वे और अदर ही टर्न्स हिज फेस टू हिज फ्रेंड द लॉर्ड, knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties। एक बार अगर आप भगवान की ओर देख लो, शरणागति तो दूर की बात, बस देख लो,
अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को अगर ये आत्मा जीवात्मा देख लेती है, भगवान को देख लेती है और उसकी ग्लोरीज जान लेती है, बस आपको हरि कथा से सुनना है कि कृष्ण कितने महान है। हर रोज आप हरि कथा सुनते हो, वैसे हर रोज बस आपको कानों से सुनना है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस कानों से सुनना है, कान खुले रखने हैं और मन लगा के सुनना है। अगर ये नोज हिज ग्लोरीज बाय लिसनिंग, एट वंस उसकी सफरिंग खत्म हो जाती है, सारी भविष्य की चिंताओं से बाहर आ जाती है आदमी। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल द एंजाइटीज। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछना, उनको कितनी एंजाइटी होती है, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा, आर्ट्स मिलेगा। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछो एंजाइटी क्या होती है, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, नहीं मिली एडमिशन तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे भविष्य में, कैसे पैसे कमाएंगे, कौन सी जॉब लेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, क्या व्यवसाय करेंगे। और ऊपर से मम्मी पापा की एंजाइटी अलग लेवल पे होती है कि आपने हमारी इज्जत रखनी है, हमारी इमेज बना के रखनी है। घर में सारी एंजाइटी एंजाइटी घूमती रहती है। लेकिन अगर ये सारी आत्माएं कृष्णा को देखेंगी और कृष्णा को शरण चली जाएंगी, हर रोज बस कानों से हरि कथा, भागवतम या भगवत गीता सुनेंगे, तो भी इनकी सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी और कृष्णा उनको फूल की तरह हाथ पे उठा के इनकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ ना कुछ करके अच्छा ही कर देते हैं कृष्णा। कृष्णा ने आज तक किसी का बुरा किया है, कभी किसी शास्त्र में लिखा नहीं है कि कृष्णा ने इसका जानबूझ के बुरा किया है, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। सो देर इज नो हिस्ट्री इन रामायण और महाभारत और इन श्रीमद् भागवतम ऑल्सो जहां पे कृष्णा ने इंटरफियर करके किसी का बुरा किया है। आज तक ऐसा कभी हमने ना सुना है ना देखा है। तो इस पे तो भरोसा करना पूरा 100% बनता है कि सिर्फ ग्लोरीज, भगवान की ग्लोरीज सुनकर भी आप भविष्य की चिंता से बाहर आ सकते हो। इसका मतलब भविष्य में चिंता नहीं करोगे ना तो भविष्य अच्छा रहेगा, चिंता करोगे तो बाय डिफॉल्ट ही भविष्य नेगेटिव रहेगा। ये लिख के चलो, जो भी चिंता करते हैं वो अपना भविष्य नेगेटिव लिख लेते हैं, खुद ही अपना भविष्य नेगेटिवली लिख लेते हैं। और जो चिंता नहीं करते उनका भविष्य बाय डिफॉल्ट ही बहुत ब्राइट रहता है। चिंता ना करना एक बहुत बड़ा गुण है और वो गुण खाली बैठे बैठे नहीं आता। मन में आपको हरि नाम को ठूस ठूस के डालना पड़ता है, तब जाके चिंता ना करने वाली एक हैबिट आ जाती है। जैसे मन में हरि नाम नहीं है इसलिए लोग कंटिन्यूअसली चिंता करते रहते हैं, क्योंकि मन के ग्लास में आपने अगर क्लीन वाटर नहीं भरा तो आप डर्टी वाटर भर रहे हो। डर्टी वाटर इज भविष्य की चिंता, वो डर्टी वाटर भर के रहोगे। अब जब हरि नाम लोगे तो मन के ग्लास में क्या भरोगे, क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर आ गया तो डर्टी वाटर को जगह होती है क्या कभी, तो नो एंजाइटी। सो कृष्ण की शरण जाने पर कृष्ण के बारे में हर रोज जो बच्चा सुनता है वो हमेशा हमेशा के लिए एंजाइटी से बाहर आ जाता है। सो अर्जुन हैज नाउ टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स हिज इटर्नल फ्रेंड कृष्णा एंड इज अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता फ्रॉम हिम। अभी जाके अर्जुन इतना टेंशन में था कि उसको पसीने छूटे थे, हाथ से बाण गिर गया था। अब जाके अर्जुन ने शरणागति ली है कृष्णा की और भगवत गीता समझने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली अर्जुन ने अपना फेस कृष्ण को टर्न कर लिया। अभी तक तो कृष्ण अर्जुन का यही चल रहा था, अर्जुन भी वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल जीवात्मा। अर्जुन कर क्या रहे थे, शस्त्र विद्या सीखी, स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बने अर्जुन, उनके टीचर के फेवरेट बने, पूरे कंट्री में बेस्ट बने, तीनों लोकों में ही वॉज द टॉपर बने। तो अर्जुन ने स्टूडेंट लाइफ में तीर मारे बहुत अच्छे से, राइट, यूनिवर्सिटी टॉपर बना, क्लास टॉपर बना और फिर यूनिवर्सल टॉपर भी बना। यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं लेकिन अर्जुन यूनिवर्सल टॉपर है, तो वैसे टॉपर बना अर्जुन। उसके बाद अर्जुन ने शादी की, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां की, फिर तीनों शादियों से बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद फिर उन्होंने और तपस्या की और एम्बिशन थी, तो पशुपात अस्त्र भी प्राप्त कर लिया ना, वो हो गया। तो अर्जुन मटीरियली बहुत इंप्रूव करते जा रहे हैं। अब फाइनली कुरुक्षेत्र आ गया, तब भी वो मटीरियली ही सोच रहे थे बॉडीज के बारे में। तो भौतिक जगत में इतने संसार में बिजी हो गए थे अर्जुन, इतना ज्यादा एंजाइटी हो गई कि मैं गुरु को मारूंगा तो क्या हो जाएगा, दादाजी को मारूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी चीची तू होगी, मुझे सब बुरा भला बोलेंगे, मैं महल में जाऊंगा तो भी सब मुझे अपराधी की नजर से देखेंगे,
ऐसे करके मेरी तो इज्जत ही नहीं रहेगी, मेरी फैमिली भी हैप्पी नहीं रहेगी, मैं भी हैप्पी नहीं रहूंगा। ऐसे करके मटीरियली एंग्जाइटी में चले गए। अब जैसे ही अर्जुन ने अपना मुंह बोड़ा कृष्ण की ओर और बोला शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण चले जाता हूँ कृष्णा, प्लीज हेल्प हेल्प मी, तब जाके अर्जुन के हृदय थोड़ा सा ठंडा हो गया। मतलब क्या, उसकी एंजाइटी कम हो गई। क्यों? अभी तो कृष्णा के शरण चले गए। जिसको भी एंजाइटी से बाहर आना होता है, टेंशन से बाहर आना होता है, चिंता से बाहर आना होता है, भविष्य की चिंता से बाहर आना होता है, उसको भगवत गीता की शरण लेना अनिवार्य है। ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, दिस इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। जो भी भविष्य की चिंता कर रहा है उसको भगवत गीता ही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। Thus, hearing from Krishna, he can understand glories of Lord and be free from lamentation. हमेशा के लिए दुख से बाहर आ सकता है जो भी कृष्ण की शरण ले लेगा। So Arjun is advised herewith by Lord not to lament for bodily change of his old grandfather and his teacher. तो कृष्णा उसको बस यही बता रहे हैं श्लोक में, अर्जुन दुख मत मनाओ, तुम्हारे दादाजी की आत्मा और तुम्हारे गुरु की आत्मा ये बॉडी छोड़ के नई बॉडी ब्रांड न्यू ले ही लेगी, उसके लिए तुम दुख मत मनाओ। आत्मा ने तो वैसे भी बॉडी चेंज कर देनी है। He should be happy to kill their bodies in a righteous fight so they may be cleaned at once of all reactions. कृष्णा कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं पॉपॉट में कि कृष्णा अर्जुन को बताना चाहते हैं कि उसने तो मार देना चाहिए ऐसे गुरु को और ऐसे दादाजी को जो पाप कर रहे हैं, और ज्यादा पाप करने से उनको रोक देना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके नंबर ऑफ पाप रिड्यूस हो जाएंगे और उनका अगला जन्म जो भी होगा उसमें उनको इतने ज्यादा दुख नहीं सहने पड़ेंगे। तो उनकी पापों के चेन को खत्म कर दो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो राइटियस फाइट मतलब जो धर्म के साथ अलाइंड है, ऐसी फाइट में तुम उनकी मृत्यु हो जाने दो। वैसे भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जिसकी भी मृत्यु होती है उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, उसके साथ धर्म के हिसाब से उन्होंने जहां जाना है उद्धार ही होगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र कोई नॉर्मल ग्राउंड नहीं है, बैटल ग्राउंड नहीं है, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र था। जैसे कुंभ मेला होता है, इलाहाबाद में इकट्ठे आते हैं लोग, वृंदावन में आते हैं, प्रयागराज में कुंभ मेला में लाखों लाखों लोग इकट्ठे आते हैं, वैसे ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में करोड़ों करोड़ों लोग आकर यज्ञ करते थे, हिमालय से नीचे उतर के आते थे, स्वर्ग लोक से आते थे, जनलोक, तपोलोक, स्वर्ग लोक, ऐसे ब्रह्म लोक, सत्य लोक से आते थे लोग और तपस्या करते थे, और ऐसे 4 साल में इकट्ठे आते थे और अपने सारी सिद्धियां जो प्राप्त हुई है नॉर्मल लोगों को दर्शन देने के लिए आ जाते थे। तो ये धर्म क्षेत्र है जहाँ पे इतने सारे ऋषि मुनि ने अपने पाव रखे हुए हैं कि वो क्षेत्र ही बहुत ज्यादा पावन हो चुका है। इसलिए आज भी आप देखो कुरुक्षेत्र जाओगे तो वहां पे कुरुक्षेत्र में आप जैसे ही पहुंचते हो एक इंसान नहीं मिलेगा जो दंडवत नहीं करता उस भूमि को। कुरुक्षेत्र में जाके सब लोग अपना माथा टेकते हैं, पहुंचते ही माथा टेकते हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो डिसरिस्पेक्ट करता है कुरुक्षेत्र भूमि को, क्योंकि उस भूमि पे बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों साल वहां पे पुण्यवान ऋषि मुनियों ने आके, पुण्यवान आत्माओं ने आके वहां की जमीन की काया पलट कर दी है। वहां पे पाप नहीं होते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता ही फॉलो हुई है, यज्ञ फॉलो हुए हैं। तो ऐसे क्षेत्र में अगर तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे गुरु, इनका तुम अगर शरीर को मार भी देते हो तो भी ये धार्मिक फाइट कहलाएगी, राइटियस फाइट कहलाएगी। तो तुम्हें इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम्हारे हाथ से धर्म क्षेत्र में पाप हो ही नहीं सकता। ऐसे करके कृष्णा ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। कहते हैं, वन हु लेज डाउन हिज लाइफ ऑन सैक्रिफिशियल अल्टार or in proper battlefield is at once cleaned of all his bodily reactions and promoted to higher status of life. इसलिए आर्मी जॉब को क्या कहा जाता है, नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। जो भी अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो आर्मी ज्वाइन करता है, क्षत्रिय ये एक्सेप्ट कर लेता है रोल, तो उसको बाय डिफॉल्ट ही जैसी उसकी नौकरी पक्की हो जाती है उसका स्वर्ग लोक में टिकट फिक्स्ड रहता है। मतलब वो अगर बैटल फील्ड में अगर दुश्मन देश के साथ लड़ाई करते करते अगर उसकी जान भी चली जाती है ना, तो भी बाय डिफॉल्ट वो चाहे कुछ भी सोच रहा हो,
उसने डॉग के बारे में सोचा, लायन के बारे में सोचा, पत्नी के बारे में सोचा, मम्मा के बारे में सोचा, किसी के बारे में भी सोचा हो तो भी वो स्वर्ग लोक ही जाएगा। द मोमेंट आप आर्मी का जो भी कोई क्षत्रिय ये ज्वाइन कर लेता है और बैटल फील्ड में उसकी मृत्यु होती है तो उसका हायर स्टेटस ऑफ लाइफ, प्रमोटेड टू हायर स्टेटस ऑफ लाइफ, मतलब उसकी स्वर्गलोक में सीट पक्की रहती है। इसलिए इसको नोबल प्रोफेशन कहा गया है, जिसमें आपको देश के रहिवासियों की सुरक्षा करने का भी मौका मिलता है और साथ साथ आपका स्वर्गलोक का टिकट फिक्स्ड रहता है। हालांकि डिवोटी स्वर्गलोक के लिए मेहनत नहीं करते, लेकिन जो भौतिकवादी इंसान है वो भी अगर देश की सेवा ऐसे जाकर करता है तो वो भी स्वर्ग ही पहुंचेगा, नो मैटर उसके कर्म कितने भी बुरे हो, कुछ भी हो, स्वर्ग लोक की उसकी सीट फिक्स्ड है। वहां का टाइम खत्म होने के बाद भले ही वो नीचे गिर के नरक में आ जाए, लेकिन स्वर्ग लोक की सीट में तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसकी प्रमोशन तय रहती है। सो देयर वॉज नो कॉज फॉर अर्जुनाज लैमेंटेशन। तो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को कि इसमें भी तुम्हें दुख सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उनको मार रहे हो बैटल फील्ड में। वो ज्यादा से ज्यादा बुरा हुआ तो क्या होगा, स्वर्गलोक में ही जाएंगे, नरक लोक में नहीं जाएंगे। ये लोगों ने इतना बुरा किया है, द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा है। आइडियली ये लोगों ने तो नरक में जाके करोड़ों करोड़ों सालों तक सड़ना चाहिए। इतना ज्यादा बड़ा उनसे गुनाह हुआ है, एक स्त्री पे अत्याचार होते हुए उन्होंने खड़े खड़े देखा है। दोनों भी वॉरियर में बेस्ट है, दुर्योधन से तो बेस्ट ही थे, धृतराष्ट्र से भी बेस्ट थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को हराने वाला उस असेंबली में कोई भी नहीं था, और फिर भी इन दोनों ने द्रौपदी का रक्षण नहीं किया। तो इतना बुरा काम करने के बाद भी ये लोगों को नरक प्राप्ति नहीं होगी। तुम इनको मारोगे तो ये लोग स्वर्ग लोक तो डेफिनेटली पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये कह के कृष्णा अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं फाइट करने के लिए। ठीक है, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय। की जय, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय छोटे छोटे भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, श्री हरे कृष्ण कृष्ण माँ संग की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि।